माने सरस्वती मैया अगर पत्थर की और मिट्टी की मूर्ति ना होती तो वो भी शर्म के मारे पल्लू कर लेती। तो हम तो उनको नहीं पीट सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे गांव के होते हैं ना तो एक लाठी डंडा लेकर के तो हम जरूर दौड़ा लिए होते। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, क्या हाल है आप लोगों के। मैं तो महाराज 11 बज गए हैं तो हम जो है सोने की पूरा तैयारी कर रहे थे। अभी इनफैक्ट हम सो भी गए थे आधी अधूरी नींद में, पर तब तक सरस्वती मैया का विसर्जन करने जा रहे हैं श्रद्धालु भक्त लोग। बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग भी देख रहे हैं, कब से पता नहीं जनरेटर चालू कर, पता नहीं लाइट चालू कर, दिया बुता, सब पता नहीं क्या क्या सब लगा रखे हैं। और तो मैंने सोचा कि आप लोग भी जरा सुन लीजिए, ये भोजपुरी, ये बनारस का हाल है, ये भोजपुरी का हाल है। माने ठीक है, अदर दिनों में तो भैया बजा ही रहे हो, काहे कि मान तो तुम लोग रहे नहीं हो, लेकिन सरस्वती मैया का विसर्जन करने जा रहे हैं ये लोग। माने सरस्वती मैया अगर पत्थर की और मिट्टी की मूर्ति ना होती तो वो भी शर्म के मारे पल्लू कर लेती कि बेटा बस करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माने इतना घटिया से घटिया गाना बजा है भाई साहब, इतना घटिया से घटिया गाना बजा है कि हम जग गए हैं। 11 बज गए, हम 10:30 बजे आज सोने की प्लान बना रहे थे तो सो जाएंगे, लेकिन खिड़की चीर के ये आवाज एकदम थाए थाए थाए, डीजे 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 थाए थाए, एकदम अलग ही माहौल बनाए हुए हैं। तो नींद खराब हो गई। तो मैंने सोचा भैया जब नींद खराब हो ही गई है तो अकेले बैठ के क्या करें, आप लोगों से जुड़ते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये सरस्वती पूजा का विसर्जन कुछ इस कदर हो रहा है ये अपने बनारस में। नहीं शकील भाई, उन्हें उनका जश्न मनाने दो। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो यही हुआ कि जिम्मेदारी से आप भागना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं उन्हें एंजॉय करने दो ताकि आप आराम से आपकी नींद में जाओ भैया, ठीक है, यहाँ ना वो दखल करो, जाओ कहीं और बजाओ। ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग बड़े लोग हैं, मुझसे तो ज्यादा ही बड़े लोग हैं आप लोग, मतलब उम्र में भी बड़े हैं। तो आप लोगों को तो मुझे कहना चाहिए कि हाँ नेहा तुम एकदम मतलब सही कर रही हो, या फिर आप लोगों को तो ऐसे सरस्वती श्रद्धालुओं को तो 4 लाठी मार के अपने घर से भगाना चाहिए। माने हम तो लड़की, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारा तो है कि भैया 9 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है तो हम तो बाहर जा भी नहीं सकते। हमारा तो ये हाल है। हम लोग काफी कानून में रहते हैं, बस ये चीज आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को लगता है हाँ ये है वो। हॉस्टल में 9 बजे हमारा कमरा बंद हो जाता है, हमारा गेट बंद हो जाता है, ठीक है। और एक दिन तो हमको डांट भी दिए थे हमारे मालिक, इसलिए क्योंकि 1-2 पत्रकार लोग अंदर आ गए थे। मुझे बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था कि मैं मतलब घर पे थी तो घर पे आ जाते थे मीडिया के लोग, पर अब मुझे आइडिया नहीं था। मतलब ये मेरी गलती थी। मैंने उनसे सॉरी भी बोला कि यार एकदम सही बात है, कोई भी ऐसे कैसे आ सकते, मतलब पुरुष अलाउ ही नहीं है कि बिल्कुल उस परिसर में आ ही नहीं सकते। एक है कि हाँ भैया गेट के बाहर ही, मतलब गार्जियन भी मिलते हैं तो गेट के बाहर ही मिलते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं। या फिर बहुत ऐसे पापा हैं तो अंदर बैठ गए, एक चेयर है, बस वही है और कुछ नहीं है। तो हम तो उनको नहीं पीट सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे गांव के होते हैं ना तो एक लाठी डंडा लेकर के तो हम जरूर दौड़ा लिए होते कि भागो यहाँ से। पर आप लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए। किस बात के पुरुष हैं भैया, किस बात का मर्द बनते हैं आप लोग? 4 डंडा मारिए ऐसे सरस्वती मैया के श्रद्धालुओं को, 4 डंडा मारिए ऐसे लोगों को। सब पी के रखे हुए हैं, आप लोगों को पता है। भागना है अगर जिम्मेदारियों से तो वो अलग ही चीज है। कई लोग यहाँ पे हैप्पी रोज डे मना रहे हैं।
हमारे लिखे पड़े हैं भैया। अरे नहीं महाराज, हम महान महिला नहीं हैं, ठीक है, महान महिला हम नहीं है, बस हम बात जो हमको लगता है वो हम कह देते हैं। मैंने हम गाने के माध्यम से भी बहुत बड़का ऐसे लपेट के तो कोई बात कहते नहीं है। मैंने जो देखा मैंने वो कहा। जैसे अब ये देखिए, ये सब गंध मचाए हुए हैं कि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। पता नहीं, आप लड़के हैं, शायद आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ चलो बड़ा एक लड़की के ऊपर कमेंट करके गाना गाया जा रहा है। इतना भद्दा भद्दा गाना बज रहा है भाई साहब, इतना भद्दा भद्दा गाना बज रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन मैं तो अभी भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पीजी में हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे लड़कियां ही लड़कियां हैं। अदरवाइज पिछले साल क्या हुआ था कि मैं अपने घर पे थी, अपने गांव में थी, मेरा भाई आया हुआ था, मेरे पिताजी थे और बगल में सरस्वती मैया का पूजा का वो मूर्ति वगैरह रखे हुए थे। 3 दिन लगातार एक से बढ़ के एक भद्दे गाने बज रहे हैं भाई साहब। पप्पा मेरी शक्ल देख नहीं पा रहे, भैया मेरी नहीं देख पा रहे, मैं भैया और पप्पा की नहीं देख पा रही हूँ। मतलब समझ पा रहे हो ना, एकदम कानों को चीरते हुए आवाज जा रही है आपके अंदर, तो एकदम अलग ही माहौल बना हुआ था। मैंने सोचा भाई साहब क्या चल रहा है। अब क्या है कि हम तो भैया ढेला मार देते हैं उन लोगों के साउंड बॉक्स पे, पर वही है कि थोड़ा पप्पा लोगों से भी डर लगता है। पप्पा को लगता है कि क्यों फर्जी में किसी से दुश्मनी ले रही हो। मैं कहते यार तुम लोग पुरुष हो, तुम लोगों को चाहिए इन लोगों को डिमोरलाइज करना, 4 चप्पल मारना रहता है इन लोगों के मुंह पे। बस होश में आ जाता सरस्वती मैया का पूजा कर रहे हैं, बड़का पुजेरी तो यही लोग हुए हैं। हम लोग तो पूजा उजा ही नहीं करते होंगे, हम लोग तो सरस्वती मैया को मानते ही नहीं होंगे। अब यही लोग मूर्ति रख लेंगे, अब मूर्ति रख के चंदा बटोर के पहले मूर्ति रखेंगे और चंदे के पैसा से दारू खरीदेंगे। पूरी प्लानिंग हो रही है कि चंदा का पैसा का हतना दारू खरीदे के बाद अब प्रसादी का नाम पे हेतनी लच्चीदाना हेतनी चूरा और वे जे आवता बस हेतर नाम करके दिया जाता। और नहीं हुई में एक दूगो बैर केला अमरूद कुछ हो ऐसे ही डाल के ऐसे मिस के ल भैया। हम आज तक जितने अपने भी गांव की मैं बात बता रही हूँ और भी हम बहुत जगह ऐसे सरस्वती मैया का पंडाल घूमने हम गए हुए हैं। मैंने हम बहुत कम जगह देखे हैं कि सही ढंग से प्रसाद रखा गया। हमारे पैसा के नाम पे रोज बांस का वो का पता नहीं कैसे करके, मैं तो देख रही हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ये बांस लगा देते हैं, पुल के पास में ऐसे करके बांस लगा देते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। बाइक वाले हैं तो भैया चलो 20 रुपया दे दो, और 4 व्हीलर से हैं तो भैया 100 रुपया 200 रुपया चाहिए। साइकिल वालों से 5-4 रुपया भी चलेगा। अब पैदल वाले तो 2 थप्पड़ मारते भाग, ऐसे करके चलता है। तो इन लोगों का तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, और ये कोई भक्त वक्त नहीं है, ये सब फर्जी भक्त हैं। तो इन लोगों की पूरी प्लानिंग चलती है कि चलो भैया पैसा इकट्ठा हो रहा है, मस्त दारू खरीदना है। और सॉरी ये लाइट चली गई और थैंक गॉड आ भी गई। बहुत बढ़िया। जय हो लक्ष्मी मैया। तो ये सारी चीजें हैं, समझ पा रहे हैं ना ऐसी चीजों को। तो आप लोग नजरअंदाज अगर करते रहिएगा तो चीजें बिगड़ेंगी। खाली माने एक नेहा सिंह राठौर के भोजपुरी कि हाँ भैया हम भोजपुरी बचाने निकले हैं, और सारे लोग माने ऐसा ही भोजपुरी बची, कोई अलग ही दारू पी के नाचे पड़ा है, वो भी सरस्वती पूजा के विसर्जन में, मतलब सरस्वती मैया के विसर्जन में। ऐसे तो देखिए नहीं हो पाएगा, मने बहुत मुश्किल है। कई लोग इसमें हाहा रिएक्ट भी दे रहे हैं, और ये इतने बदमाश लोग हैं कि जब भी मैं कोई सीरियस बात करती हूँ, ये आईटी सेल के लोग हैं, ये भी मुझे पता है। जब भी मैं कोई सीरियस बात करूंगी तो या तो उस पे गुस्सा वाला इमोजी बनाएंगे या तो उस पे हाहा रिएक्ट करेंगे, और लगातार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाहा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या मैं बोल रही हूँ जिसपे ये हंसने वाली बात है। बड़ा बदतमीज आदमी है वो भाई जो हंस रहा है। अच्छा, आज तो एक ने मेरे को कमेंट क्या लिख दिया था भाई साहब कि अब वो कह रहा था, मैंने भीड़ को कैसे भड़काया जाता है, वो देख रहा है कि वहां पे बहुत सारे कमेंट आते हैं। अब जा करके मैं वैसा एक कमेंट लिख दूंगा तो 4 लोग तो हमारे भी कमेंट को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जाके कमेंट लिख आया था, दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि नेहा सिंह राठौर के इस आईडी को ज्यादा से ज्यादा एंग्री रिएक्ट करें और इसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी चल रहा है। तो मेरे को एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो हमेशा से मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वहां पे 4 लड़कियों ने उसको बड़ा शानदार जवाब लिखा था कि भाई हमको नहीं करना है,
हमको तो पसंद आ रहा है, हम तो लव रिएक्ट करेंगे। मैंने समझ पा रहे हैं ना। तो ये लोग इतने बदमाश लोग हैं, मतलब भड़काते हैं ये लोग। ब्रिजेश कुमार हिंदुस्तानी जी, मैंने हिंदू लिख रहे हैं कि सरकार का विरोध करो लेकिन हिंदुओं का नहीं। फर्जी हिंदू हैं आप महाराज, आप ही हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। मैंने हिंदुस्तानी लगा लिए हैं तो आप बड़का हिंदू हो गए हैं। फलाना प्रताप सिंह हिंदू, अरे हम भी राजपूत हैं महाराज, हम भी नेहा सिंह राठौर ही हैं, हिंदू हैं, लेकिन हम फर्जी नेहा सिंह राठौर हिंदू है। क्षत्राणी हूं मैं, राजपुताना, हम कब्बो नहीं सब नौटंकी किए हैं। अब भगवान को यकीन मानिए, हम भी मानते हैं, है ना। और सबसे बड़ा भगवान अपना माई बाप होता है, अपना घर परिवार होता है। अब ये पत्थर वत्थर का ये सब कुछ होता नहीं है। एक राम उर घट घट वासी, एक ही राम है जो हमारे और आपके घट में है। और ये मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं है। और ये बात लिख लीजिए, न मंदिर में कुछ है न मस्जिद में कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है, इंसान के हृदय में सब कुछ है, ठीक है। और अपने आप को हिंदुस्तानी लगा लेने से समझिए मत कि आप ही बड़का हिंदू हैं। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी लगा करके दिखाते नहीं रहते। अरे हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान ने हमको पैदा किया, हमको कहने की जरूरत है हिंदुस्तानी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम लगाए या ना लगाए अपना टाइटल, हम हैं हिंदुस्तानी। क्या बात है भाई, कुछ भी लिख रहे हो, सरकार का विरोध करो, हिंदुओं का नहीं। तुमने देखा मैंने हिंदुओं का विरोध किया है? कुछ भी लिखना है बस। संटू जी जुड़े हुए हैं और मोहम्मद हैरून जी जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, यही लोग बड़का हिंदू है महाराज, हमनी के तो हिंदू है ना ही जाए। ये बड़का लिखियन जा कि हिंदू हिंदुस्तानी, तो ये कुल हिंदू और हिंदुस्तानी हुई हैं। बाकी तो सब कहीं पता नहीं कहीं और से आया हुआ है। चलिए बस आप लोगों से यही सारी बातें करनी थी। माने हमारा नींद खराब हो गया था इन लोगों के डीजे, और पता नहीं लंदन से लाएंगे गाना, डीजे बजाएंगे, सब क्या क्या, सब अलग अलग तरीके के वैरायटी के सॉन्ग बजे हैं। और पुराना से लेके नया तक माने छिछलेदर, और एकदम नींद खराब हो गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों को भी मैं बताऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लोग शांत हो गए हैं थोड़ा सा करके। तो ठीक है, बाकी एक गाना मैंने अपलोड किया है अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों ने देखा ही है, तो सुनिए। ऐते चुनाव देखा नेताजी प्यार लुटावेले, भोली जनता के चूना लगावेले। बाकी प्रयास मैं ये करती हूँ कि एक दो दिन में और मैं कुछ गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। और माने समझना चाहिए यार, ये छिछोरा पंथी जो लोग कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए हमारे भोजपुरी के अंदर कितनी ताकत है। आपको पता है हमारे भोजपुरी के अंदर कितनी ताकत है? इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को इसको जवाब देना पड़ जाता है। जब एक लड़की गाती है यूपी में काबा, जब एक लड़की गाती है बिहार में काबा भोजपुरिया अंदाज में, तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे ताकतवर पार्टी को जवाब देना पड़ जाता है। ये हमारे भोजपुरी की ताकत है। कहाँ लहंगवा और ललिया लिपस्टिकवा कजरवा में फंसाए पड़े हो महाराज, समझो इस चीज को। हमारी भोजपुरी बहुत समृद्ध है और बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है ना। इस चीज को हमें समझना होगा। खैर, आप लोग हमारे गाने वाने सुनिए, एंजॉय करिए। और अच्छा, एक जने लिखे हैं 1-2 दिन के साधु। क्या लिखे हो महाराज, हम अच्छा हम ही को लिखे होंगे 2 दिन के साधु और काका। 2 दिन से नहीं, 2 साल से हम अपना काम कर रहे हैं, 2 दिन की बात मत करिए आप। चलिए ठीक है, अब मैं जो है विदा लेती हूँ आप लोगों से। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जितने सारे लोग 14.9 के लोग अभी हम जुड़े हुए हैं, और जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का नेहा सिंह राठौर आप सबको प्रणाम करती है, आप सबका स्वागत करती है। सबका नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ले पाना संभव ही नहीं है, तो मैं एक साथ आप सबको प्रणाम करती हूँ। और ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।